नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है और 9 बज चुके हैं। आपकी रोज़ 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों हिंदी की क्लास का, तो दोस्तों हिंदी की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब से रेगुलर रूप से आपकी क्लास लगने वाली है, तो मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि दोस्तों। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संधि है, समाज है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, इन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन है जो कि सबसे अधिक पूछे जाते हैं। और हिंदी में ऐसे क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं, एग्जाम्पल आपको ऐसे लाने वाला हूँ ताकि उनसे बाहर आपके नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन दबाकर, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे रोज़ का रोज़। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों संधि। चलिए दोस्तों संधि आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप 12th में होंगे या फिर फाइनल में होंगे तो भी आपने संधि बहुत बार पढ़ ली होगी दोस्तों। दोस्तों संधि क्या होती है दोस्तों? दो वर्णों के मेल को क्या करते हैं? संधि कहते हैं। मतलब कि दो वर्णों का जब योग होता है, ठीक है ना, दो वर्णों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो यही आसान सी परिभाषा है जो कि आपको याद रखनी है, बाकी आपको कोई भी ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, सूर प्लस इंद्र। तो यहाँ पर जो सूर प्लस इंद्र है वो सुरेंद्र बनाता है, मतलब कि यहाँ पर जो संधि होती है बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसके प्रकार की ओर चलते हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये सभी आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे इम्पोर्टेंट संधि है जो कि है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 भाग होते हैं। यहाँ पर एक दीर्घ संधि आप और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि। इसमें एक और है दीर्घ संधि, तो आप यहाँ पर दीजिएगा। एक है गुण संधि, इसके भाग यहाँ पर देखिएगा, एक गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। इसमें एक और ऐड करना है दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि। आपकी यहाँ पर 5 संधियाँ होती है, स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों? इतना समझ में आने के बाद में हम यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे पढ़ने वाले हैं कि कितनी संधियां हैं, सारे के सारे क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं, कौन सी संधि किस प्रकार से हमें देखनी है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? स्वर संधि हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर परिभाषा आ चुकी है, जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, मतलब कि उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यदि स्वर स्वर आपस में मिलकर जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हमने पिछले जो है ऊपर देख लिए थे, क्या दोस्तों? 5 भेद होते हैं, आपने ऊपर देख लिए थे। सबसे पहला है दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम बात करेंगे दोस्तों। दीर्घ संधि स्वर्ण ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वरों से मिलकर उनके स्थान पर जो दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब कि दोस्तों एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ए है और ए है, ए और ए मिलकर यहाँ पर आ हो जाएगा। मतलब कि जो बड़ा यहाँ पर होगा, मतलब कि जैसे कि ए मिलकर ए और ए मिलकर यहाँ पर आ हो जाएगा। छोटा ई, यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई या फिर छोटा ई मिलकर आपका बड़ा ई बन जाएगा, बनेगा बड़ा ही। कौन सा दोस्तों? बनेगा बड़ा ही। दीर्घ का मतलब ही बड़ा है, क्या दोस्तों? दीर्घ का मतलब ही बड़ा है, तो दोस्तों बड़ा वाला ही यहाँ पर बनने वाला है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे लेकर आए हैं दोस्तों, आपके इनमें से लगभग बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर
ए प्लस ए मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। ए प्लस, यहाँ पर जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, ए और ए मिलकर यहाँ पर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। यहाँ पर देखिए ए और आ क्या बन रहा है, आ बन रहा है। आ और ए भी आ बन रहा है, आ और आ भी आ बन रहा है। मतलब कि बनेगा बड़ा वाला ही। ई और ई भी यहाँ पर क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। छोटी ई और बड़ी यहाँ पर ई बन रहा है। छोटी ई छोटी यहाँ पर ई बन रही है। ई और बड़ी ई यहाँ पर बड़ी ई बन रही है। ऊ और ऊ यहाँ पर ऊ बन रहा है, बड़ा वाला। यहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ यहाँ पर ऊ बन रहा है। मतलब कि आप समझ चुके होंगे, बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। कोई भी जुड़े, छोटा या बड़ा कोई भी जुड़े, लेकिन आपको यहाँ पर बड़ा ही मिलने वाला है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। आपको यही ध्यान रखना है। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखने वाले हैं काफ़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने है। पुष्प प्लस आवली, क्या दोस्तों, पुष्प प्लस आवली, पुष्पावली आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, आ बन गया, क्या बना, पुष्पा। आ रहा ना दोस्तों, बिल्कुल। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम म प्लस आ, मतलब कि माँ यहाँ पर बन रहा है। मतलब कि आ की आवाज़ आ रही है, आ की ध्वनि आपको आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मतलब कि आ बन रहा है। जो है दीर्घ वर्दी संधि यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों। माया प्लस अधीन, मायाधीन। क्या दोस्तों, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। बड़ी ई बन गई यहाँ पर, है ना। हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश। यहाँ पर देखिए बड़ी ई और बड़ी यहाँ पर मिलकर क्या बन रहे हैं, बड़ी ई बन रही है। मतलब कि हरीश यहाँ पर आपका हो जाएगा। मही प्लस इंद्र, मतलब कि महेंद्र यहाँ पर हो जाएगा। महेंद्र अलग है और महेंद्र अलग है ना। नदी प्लस ईश, मतलब कि बड़ी ई बड़ी बनकर यहाँ पर बड़ी ई बन जाता है, नदीश हो जाएगा। सु प्लस उक्त यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि छोटी छोटी मिलकर यहाँ पर सुक्ति, मतलब कि बड़ी ई बन जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी, मतलब कि सिंधुर्मी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। वधु प्लस वत्स। आगे नेक्स्ट आपको सारे के सारे कंबाइंड एग्जाम्पल करवाने वाला हो ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत शानदार यहाँ पर आपका रहने वाला है। भू प्लस उद्धर, भूल यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल माता प्लस ऋण, मातान्यान बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अब गुण संधि की ओर। ये आपको यहाँ तक समझना है, उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आपने यहाँ पर सारे के सारे देख लिए होंगे कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा दोस्तों। स्वर संधि का पहला पार्ट हमने पढ़ा दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, छोटा बड़ा कोई भी जुड़ो, लेकिन अपने पास में कौन सा आने वाला है, सबसे बड़ा वाला ही आने वाला है। छोटा बड़ा कोई भी जुड़ो, आने वाला कौन सा है, दीर्घ, मतलब कि बड़ा, बड़ा ही आपको आने वाला है। चलिए आ गया समझ में। आगे चलते हैं, गुण संधि में क्या बोल रहा है। गुण संधि में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जब ए तथा आ के आगे ई अथवा ई हो तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। क्या दोस्तों, उसके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ, क्या दोस्तों, ए या आ के आगे ऊ या ऊ आता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ए या आ के आगे री आता है तो अर हो जाता है। क्या दोस्तों, अर हो जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो हम इसे कह सकते हैं कि जब ए आ के आगे ई आए तो ऊ हो जाता है तथा री हो जाता है। क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है ना, गुण संधि। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ए आ या फिर ई यहाँ पर जुड़े तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा दोस्तों। ए और ई जुड़े तो क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। ए और आ यहाँ पर ए आ या फिर ऊ जुड़े, ए ऊ जुड़े तो ओ आपका आएगा, और ए आ या फिर री जुड़े तो आपका एर आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल दोस्तों, ए और ई हमने देखा था ऊपर। ए और ई जुड़े तो हमारा ए बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए दोस्तों,
उप प्लस इंद्र, मतलब कि ए प्लस ई हो रहा है, मतलब कि उपेंद्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ए बन गया। क्या दोस्तों, ए की मात्रा लग गई ना, यहाँ पर ए बन गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ए प्लस ई। क्या दोस्तों, ए प्लस ई। पहले हम समझेंगे दोस्तों, है ना, कुछ क्लासों में हम समझेंगे, फिर हम इनके क्या है क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे कंबाइंड, तो आपको अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर गण, मतलब कि ए प्लस ई हो रहा है, ए बन जाएगा, गणेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महा प्लस इंद्र, मतलब कि आ प्लस ई बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए बन जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई दोस्तों, कि क्या हो रहा है, ए हो या फिर आ हो, उसके प्लस में ई होता है या फिर ऊ होता है या फिर री होता है, तो आपका यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस होता है। मतलब कि ई होता है तब क्या होता है दोस्तों, ए बनता है, ऊ होता है तो ओ बनता है, और री होता है तो अर बनता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर गुण संधि में। रमा प्लस ईश रमेश, ए बन गया यहाँ पर। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, मतलब कि ओ बन गया। यहाँ पर ऊ आया ना, ऊ आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ओ बन गया। क्या, ओ बन गया। समुद्र की बात करें, समुद्र प्लस उर्मी, तो यहाँ पर देखिए समुद्रोमी बन गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, ओ बन गया। महा प्लस उत्सव, महा आ प्लस ओ बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर महोत्सव, मतलब कि ओ बन गया है यहाँ पर। गंगा प्लस उर्मी, मतलब कि गंगा प्लस उर्मी, मतलब कि आ और ऊ बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा ओ बन गया, गंगोमी, गंगोर्मी। ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर देखिए देव प्लस ऋषि, मतलब कि देव ऋषि, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। ये हो गई आपकी गुण संधि। क्या दोस्तों, गुण संधि आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। एक बार से फिर से यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्वर संधि के हमने दो पार्ट किए थे, उसमें एक पहला था दीर्घ संधि, जो कि हमने देख लिया है कि आपको यहाँ पर मिलने वाला क्या है, बड़ा ही मिलने वाला है, छोटा बड़ा किसी को भी जोड़ो, है ना, लेकिन होना सेम चाहिए। ठीक है ना, इसमें सेम होना चाहिए, मतलब कि ए और आ, ऐसे नहीं कि ए और ई आ गया, ऐसे नहीं चलेगा इसमें। मतलब कि छोटा बड़ा कोई भी जोड़ो, लेकिन अपने आपको यहाँ पर जो संधि बनने वाली है वो यहाँ पर बड़ी बनने वाली है। ठीक है, गुण संधि में क्या है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए और आ जुड़े, ए और आ में ई जुड़े तो आपका ए बन जाता है, और ए आ, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, दो संधियाँ हमने कंप्लीट कर ली, अब चलते हैं हम वृद्धि संधि की ओर। क्या दोस्तों, वृद्धि संधि बहुत ही क्या नाम है आपका, यहाँ पर देखते ही पता चलता है दोस्तों, क्या वृद्धि के अंदर वृद्धि हो जाती है। क्या दोस्तों, वृद्धि के अंदर वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप, यह ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ठीक है ना, जब ए और आ के आगे ए या फिर ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर ए हो जाता है, मतलब कि बड़ा ए हो जाता है, मतलब कि दो मात्रा आ जाती है। इसी प्रकार ए या फिर आ के आगे ओ या फिर ओ होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। आप एग्जाम्पल कीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और ए, मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। यदि आपको इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, गुण संधि होगी, यण संधि होगी, कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे यदि आपको ये वाले वर्ड दे दे, ओनली फॉर ये वाले। तो दोस्तों एक ट्रिक आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ पर ये दो ये वाली मात्रा हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये वाली मात्रा आती है तो आप समझ लीजिए वृद्धि संधि होगी। ठीक है ना, बड़ी ए वाली ये मात्रा हो तो आप समझ लीजिए वृद्धि संधि होगी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और बात आती है संधि विच्छेद की, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे हैं वो बस आपको यहाँ पर थोड़े से रिवाइज होने चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, पुत्र प्लस ऐषणा, मतलब कि ए और ए बन रहा है। क्या दोस्तों, ए और ए मिलकर मतलब कि बड़ा ए बन रहा है। क्या दोस्तों, बड़ा ए मतलब कि ए डी वाला बड़ा ए डी बन रहा है, तो यहाँ पर पुत्र प्लस ऐषणा मतलब कि पुत्रेषणा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, दो मात्रा लग जाएगी।
ए और ए का ओ का कमाल है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ए और ओ का कमाल। मतलब कि आपको यहाँ पर ए प्लस ए और ए प्लस ओ, यही बस ध्यान रखना है। और मात्रा आपकी कौन सी आएगी, बड़ी वाली आएगी दोनों में। एक तो बन जाएगा एक मात्रा वाला ये, और यहाँ पर बन जाएगा ओ, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य यहाँ पर हो जाएगा, दो मात्रा लग जाएगी। सदा प्लस एव, मतलब कि आ प्लस ए बन रहा है तो यहाँ पर सदैव हो जाएगा। महा प्लस ऐश्वर्य, मतलब कि आ प्लस ए बड़ा वाला बन रहा है तो माहेश्वरी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। जल प्लस ओकस, मतलब कि ए प्लस ओ बन रहा है, मतलब कि डबल मात्रा वाला आ जाएगा, जलोकस, है ना। परम प्लस औषध बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, परम प्लस औषध, मतलब कि ए प्लस ओ हो रहा है तो यहाँ पर डबल मात्रा वाला ओ आ जाएगा, परमौषध, है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। बिल्कुल महा प्लस औषधि, महोषधि, बिल्कुल यहाँ पर क्या बन रहा था दोस्तों, आ प्लस ओ बन रहा था तो महोषधि हो जाएगा। ओ प्लस सॉरी महा प्लस, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, महा प्लस औदार्य, तो यहाँ पर महोदार्य बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 3 संधियाँ आज पढ़ी है दोस्तों, इनमें से आपको समझ में आ गया होगा। और कल है जो कि हम नेक्स्ट वाली जो भी संधियाँ हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में जब ये संधि कंप्लीट हो जाएगी तो आपका यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और आपकी यहाँ पर अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। पीडीएफ आपको पूरी संधि होने के बाद में ये मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी क्लासें आप हर सब्जेक्ट की देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इंग्लिश की क्लासें के लिए भी हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी लगवाने की, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।